मैं डॉक्टर अर्जुन दास खत्री अपनी इस YouTube चैनल में आप सभी भक्तों का, श्रोताओं का हृदय से वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हम भगवान सत्यनारायण जी की कथा कर रहे हैं। अब उसका चौथा अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में भगवान सत्यनारायण जी की कथा और उनके व्रत पूजा का महात्म्य बतलाया गया है कि उसको करने से क्या लाभ होते हैं और अवहेलना करने, उपेक्षा करने से क्या क्षति हो सकती है। पहली कथा है, प्राचीन काल में एक निर्धन ब्राह्मण भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करता था। कम भिक्षा मिलने के कारण उसका परिवार बहुत कष्ट में रहता था। उसकी दशा पर दया करके एक दिन भगवान श्री सत्यनारायण एक विद्वान ब्राह्मण बनकर उसके पास आए और बोले, तुम श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजा करो, तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। उसने उनके कहे के अनुसार कथा करने का निश्चय किया। उस दिन उसे अधिक भिक्षा मिली। उसने व्रत और पूजन किया तो उसके सारे कष्ट दूर हो गए, धन आ गया और वो सुखी रहने लगा। एक दिन वो ब्राह्मण जब पुनः व्रत कथा कर रहा था तो एक वृद्ध लकड़हारा पानी पीने उसके द्वार आया। वहाँ पूजा होती देखकर उसने भी पूजा की जानकारी प्राप्त की। घर जाकर उसने श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा की, प्रसाद बांटा। उसकी स्थिति भी सुधरने लगी और उसका जीवन सुखमय होने लगा। दूसरी कथा आती है, एक समय उल्कामुख नामक एक बहुत अच्छा राजा हुआ। उसकी रानी भी बहुत अच्छी थी। एक दिन वे भद्रशिला नदी के तट पर भगवान श्री सत्यनारायण व्रत कथा कर रहे थे। उस समय साधु नामक एक धनी व्यापारी वहाँ आया। उसने राजा से पूछा कि वे क्या कर रहे हैं। तो राजा ने उसे बताया कि वे संतान प्राप्ति के लिए भगवान श्री सत्यनारायण जी की व्रत कथा कर रहे हैं। साधु व्यापारी की भी कोई संतान नहीं थी। उसने घर जाकर व्रत कथा करने के बाद अपनी पत्नी लीलावती को बताई और मान्यता की कि उनकी संतान होगी तो वे भी भगवान श्री सत्यनारायण जी की व्रत कथा करेंगे। उनके घर एक बहुत सुंदर कन्या का जन्म हुआ। उन्होंने उसका नाम कलावती रखा, परंतु उन्होंने समय न मिलने का बहाना बनाकर पत्नी से कहा कि वे पुत्री के विवाह के समय व्रत कथा करेंगे, जन्म के समय अब नहीं करेंगे, विवाह के समय करेंगे। बड़ी होने पर उन्होंने एक सुंदर व्यवसायी से उसका विवाह कर दिया, परंतु पूजा फिर भी नहीं की, जिससे भगवान उनसे अप्रसन्न हो गए। व्यापार में चतुर वह साधु अपने दामाद को लेकर समुद्र के पास स्थित एक नगर रत्नासारपुर गया। वहां जाकर ससुर दामाद दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन चोर राजा का सामान चुराकर भाग रहे थे। पीछे सिपाहियों को आते देख वे चोरी का सामान को साधु के सामान के साथ रखकर भाग गए। सिपाही साधु दामाद दोनों को चोर समझकर पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा ने उनका सारा सामान जब्त कर लिया। चोरी का सामान मिला राजा के घर का, तो स्वाभाविक है उन्हीं को चोर कहा जाएगा। उनका सारा सामान जब्त कर लिया और उन्हें जेल में डाल दिया। पीछे उसके घर भी चोरी हो गई। माँ बेटी लीलावती कलावती बहुत दुख और कष्ट में रहने लगी। माँ बेटी ने जब अपनी भूल के लिए क्षमा मांगते हुए घर में भगवान श्री सत्यनारायण जी की व्रत कथा की तो उसके प्रभाव से राजा ने वहाँ दोनों को जेल से छोड़ दिया और उनका सारा धन भी वापस कर दिया। तीसरी कथा में वे दोनों ससुर दामाद अपनी बड़ी नाव में व्यापार के लिए खूब सारा सामान भरकर
घर के लिए जा रहे थे। भगवान श्री सत्यनारायण उनके सम्मुख एक ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए और उनसे पूछा कि नाव में क्या भरा है। उन्होंने उत्तर दिया, बेल पत्ते भरे हुए हैं। ब्राह्मण ने कहा, ऐसा ही हो, और चले गए। समुद्र में थोड़ी दूर जाने पर उनकी नाव डगमगाने लगी तो उन्होंने देखा कि नाव में तो वास्तव में बेल पत्ते ही भरे हुए हैं। उनका सामान नदारद हो गया और उनका सामान है ही नहीं। ब्राह्मण से झूठ बोलने से उनके श्राप से ऐसा हुआ है। उन्हें इसका आभास हो गया, मन में सशंकित हो गए। वे तुरंत वापस लौटे और उस ब्राह्मण के पैरों में पड़कर अपनी धृष्टता के लिए क्षमा मांगने लगे। वे झूठ बोलने के लिए पछताने लगे और मन ही मन कहने लगे कि हमारा सामान वापस मिल जाए तो हम शीघ्र ही भगवान की व्रत पूजा करेंगे। ब्राह्मण ने उन्हें क्षमा कर दिया। वे नाव पर लौटे तो नौका में उनका सारा कीमती सामान भरा पड़ा था। उन्होंने वहीं भगवान श्री सत्यनारायण जी की व्रत कथा की और घर की ओर चल पड़े। जब अपने घर के निकट पहुँचे तो उनके नौकर ने पहले जाकर लीलावती कलावती को सूचना दी कि वे दोनों सकुशल धन कमाकर आ रहे हैं। उस समय लीलावती कलावती श्री सत्यनारायण जी की व्रत कथा श्रवण कर रही थीं। लीलावती तो तुरंत उनके स्वागत के लिए बीच में ही उठकर चल पड़ी। उसने बेटी से कहा कि तू कथा पूरी करके सारा काम निपटाकर आना। कलावती भी अपने पति से यथाशीघ्र मिलना चाहती थी। वो भी कथा को मध्य में छोड़कर प्रसाद को छोड़कर चल पड़ी। वह जब नाव के निकट पहुंची तो नाव, सामान और उसके पति सहित सब अदृश्य हो गए, सब डूब गए। वो उन्हें डूबते हुए देखकर मूर्छित होकर गिर पड़ी। उसके माता पिता उसे उठाकर धर लाए, उसे प्रसाद खिलाया। उसके बाद वे सब पुनः वहाँ गए तो देखा कि उसका पति और सामान सहित नाव दोनों ही सही सलामत थे। उसके बाद से वे नियमित रूप से भगवान श्री सत्यनारायण जी की व्रत कथा करते हुए सुखी रहने लगे। चौथी कथा है, एक तुंगध्वज नामक राजा था। एक दिन भ्रमण करता हुआ वह ग्वालों की बस्ती में गया जहाँ वे श्री सत्यनारायण जी की व्रत कथा कर रहे थे। वो घमंडी राजा ना तो उनके निकट गया और ना ही उनके द्वारा प्रसाद देने पर उसने प्रसाद ग्रहण किया। वो जब घर वापस लौटा तो उसने अपना सब कुछ तहस नहस पाया। उसका महल ही टूट गया था। भूकंप आया हो या आग लगी हो, जो भी हो, सारा तहस नहस हो गया था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो वापस उन ग्वालों के पास गया और उसने उनसे प्रसाद लेकर खाया तथा पूजा की विधि पूछकर स्वयं भी महल लौटकर भगवान श्री सत्यनारायण जी की व्रत कथा की। शीघ्र ही उसका राज्य तथा वैभव लौट आया। इसलिए जो भी भगवान श्री सत्यनारायण जी की व्रत कथा करता है उसे इस लोक में सभी सुख मिलते हैं और अंत में मोक्ष भी प्राप्त होता है। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण जी कथा का चतुर्थ अध्याय समाप्त हुआ और भगवान श्री सत्यनारायण जी की कथा का भी समापन हुआ। मैं आपसे पुनः अनुरोध करूंगा, यदि आपने मेरी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करिए, अपने मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए।